आज है 23 जून 2022 के साकार महावाक्य। 24 जून तो कल है, लेकिन हम मम्मा की पुण्य स्मृति आज मना रहे हैं। मुरली आज की सुनेंगे, कल की मुरली कल ही सुनेंगे, है ना। मम्मा की मुरली कल ही सुनेंगे। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने। यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ना क्या कहता बाबा, यहाँ का सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो। उत्तर है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन, हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवता ही नहीं करते। यह पब्लिक सेवा देवता ही नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। अब देवता ही सेवा नहीं करते, प्रारब्ध भोगते, और तुम सेवा करते, इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। ओम शांति। बाबा पूछते, यह किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जिनको शरीर नहीं है वह हो गया परमात्मा। तो जीव आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो इसको मंगल मिलन कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, परम पिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं। परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, वो लोन लेते हैं। तन का आधार लेते हैं तो खुद आकर कहते हैं
कि बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है ना, 5 तत्वों का शरीर लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं है ना, कोई माता तो उनकी है नहीं जो गर्भ में जाए, तो मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तो तुम जीव आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो यह न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले या शिष्य बैठे हैं। बाबा कहते नहीं, यहाँ तो कौन है, बाप और बच्चे। बाबा कहते हैं यह तो स्कूल है, यहाँ क्या संबंध हो गया, टीचर और स्टूडेंट। बाबा कहते ये स्कूल हुआ तो हम बच्चे हो, स्टूडेंट हो गए और शिव बाबा हमारा शिक्षक हो गए। जब ये हमारा घर है तो वो हमारा बाप है और हम बच्चे, और जब यज्ञ है तो हम सब क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए। तब बाबा ने कहा यह तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात नहीं है। संगम युग में कोई गद्दी नहीं चलती है। संगम युग में हम सब क्या हैं, सेवाधारी है ना। यहाँ राजा ही नहीं है, यहाँ किसी को कोई गद्दी नहीं। जैसे टीचर को गद्दी नहीं होती है, टीचर तो टीचर है, सब पढ़ाते हैं, तो हम भी सब क्या हैं, टीचर। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई गद्दी की बात नहीं, कोई गुरु की बात नहीं, यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं, हम सबका गुरु एक शिव बाबा है। तब बाबा कहते हैं बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता है। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, है ना। इस संगम युग में जीव आत्माओं का वर्ण ब्राह्मण वर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तो तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम ना। बाबा आज ब्राह्मणों को देवताओं से भी उत्तम कहते हैं ना। देवताएं भगवान को नहीं जानेंगे, देवताएं भगवान को याद नहीं करेंगे, देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करेंगे। तो देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ भी जब कोई सेवा नहीं करता तो क्या कहते, तो देवता है ना, देवता बन गया ना, इसलिए सेवा नहीं करता। देवता तो सेवा लेते, लेकिन हम क्या हैं, सेवाधारी। हम देवता नहीं, हम ब्राह्मण, इसलिए सेवा करनी। बाबा कहते हैं यहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है। सतयुग में जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा कोई नहीं करते। ब्राह्मण सेवा करते, देवता बाकी तो सेवा कोई नहीं करते। ब्राह्मण सेवा करते हैं तो बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तो तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले चाटी की बात नहीं। हम किसके चेले, कोई देदारी गुरु के चेले नहीं, हम तो सब शिव बाबा के चेले हैं। दुनिया में तो चेले बनाते हैं, अपने अंग संग रखते हैं, जहाँ जाएंगे उसको लेके जाएंगे। यहाँ तो सब आत्मा अकेली आई है, अकेली जाएगी। तो यहाँ चेले चाटी की बात नहीं है। यहाँ हमको कोई सोचे ये हमारे पुरुषार्थ में मदद करेगा, नहीं। यहाँ कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता, हर एक अपना भाग्य बनाने वाला खुद है। इसलिए यहाँ चेले चाटी की बात नहीं है। दुनिया में तो क्या करते हैं, चेले चाटी को जो देते हैं, जो कमाया उसको भी दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं, इसलिए पीछे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ कमीशन मिलने वाला नहीं। आप धन दे सकते हो, वस्तु दे सकते हो, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बना सकते। बाबा कहते यहाँ चेले चाटी की बात नहीं, तो बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है,
आत्मा ने पहना है ना, इसलिए आत्मा को न अंगा कहते हैं, क्योंकि आत्मा ने क्या पहना है? ये शरीर रूपी कपड़ा पहना है, इसलिए आत्मा कहते हैं न अंगा आई थी न अंगा जाएगी, है ना, बिना अंग की जाएगी। तो ये मूत पलीती कपड़ा है। इस समय कपड़ा कैसा हो गया? मूत पलीती, विकारी हो गया ना, बाबा कहते अशुद्ध हो गया ना। तो ये मूत पलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है, तो पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। विकार में जाते हैं तो उसको पतित कहते हैं, निर्विकारी है तो अब निर्विकारी कहते, पावन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो। कल भी बाबा ने कहा ना, अगर पतित बनते हो तो यहाँ नहीं आओ, जाओ दुनिया। बाबा ने जाओ भक्ति करो, यहाँ आओ तो धारणा करो। अभी ज्यादा पतित मत बनो, अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। तो गॉड फादर इज लिबरेटर, कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। वहां जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना, फिर सतयुग में आएंगे फिर नया पाठ रिपीट करना। तो पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। तो अभी गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, निश्चित है ना, इस कलयुग का विनाश निश्चित है। तो बाबा कहते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है और बड़े अंधेरे में पड़े। भल पदम पति करोड़पति हो गए हैं, तो रावण का बड़ा पौंप है, इसमें ही ललचायमान हो गए। इसी दुनिया में क्या करते, लालच में आ जाते हैं, इसी दुनिया के आकर्षण में रहते हैं। तो बाप समझाते हैं यह झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना। करोड़ पदम है, ये क्या लेके जाएंगे? वही लेके जाएगा, करोड़ पदम यहाँ का जाएगा, लेकिन इस करोड़ों पदम से जो पुण्य कर्म करेंगे वही साथ में जाएगा, है ना। उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा कहते हैं सबका सदगति दाता सद्गुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। बाबा कहते साधुओं का भी, साधु तो इतने पतित नहीं है ना, पवित्र तो है ना, लेकिन फिर भी उद्धार तो होना है ना, मुक्ति घर तो जाना है। बाबा ने कहा पतितों का भी उद्धार करता हूँ, तो साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा बाबा तो कह सकते हैं ना, भले इतना नहीं समझते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग तो नहीं समझते ज्यादा, ऐसे बच्चे भी ज्यादा नहीं समझते, लेकिन बाबा बाबा तो कर सकते हैं। अब उनको भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो। एक शिव बाबा दूसरा न। तो तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। अभी तो जन्म 63 जन्म हद के बाप से हद का वर्षा लिया। बाबा कहते रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। रावण को जलाते हैं तो जल कर खत्म हो जाना चाहिए ना।
रावण को हर साल जलाते हैं तो अभी तक तो क्या हो जाना चाहिए, जलकर तो चीज खत्म हो जाती है, फिर तो रावण को खत्म हो जाना चाहिए। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है, और रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं। फिर जलाते रहते, हर वर्ष जलाएंगे, हर वर्ष उतना ही बुरा रूप होता है। तो बाबा कहते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। 1-2 जन्म नहीं, 63 जन्म। भारत का दुश्मन माना हमारा हुआ, आप भारत का ही, सबका, भारतवासियों का भी दुश्मन हुआ। तो भारत का दुश्मन माना हमारा। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। इतने वर्षों से चला रहे हैं, 63 जन्मों से देख रहे हैं। अब कहते जलता मरता ही नहीं। अभी तुम जानते रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए। दुखी है, सुखी है? दुखी है। हम नहीं है, हम तो रावण के राज्य से निकल आए ना, इसलिए हम नहीं। हम तो संगम पर आके बैठ गए ना। बाकी रावण राज्य वालों का हाल क्या है? अभी कहेंगे सुख में है, अभी कहेंगे दुख में। धन दौलत है, सब चीजें हैं तो कहेंगे हम सुख में। थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा कष्ट हुआ तो कहेंगे दुख। तो बाबा कहते बहुत दुखी हैं, सुख और दुख का यह खेल है। गाया भी जाता है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अगर माया से जीत लिए तो हम सुख में हैं, माया से हार लिए तो हम दुख में। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। तो राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, तो सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। और वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। सुना? अब कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को क्या कहेंगे? ईश्वरीय राज्य। ईश्वर ने स्थापन किया ना। जो शिव बाबा ने स्थापन किया है, तो बाबा को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। ब्रदरहुड है, हम सब आपस में क्या है? भाई भाई। बाप एक है और तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो बाप बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं पढ़ाते, आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाप का फरमान है। क्या फरमान है? बाबा का आदेश कि मुझे याद करो। ये तो सबको पता है ना, ये बाबा का फरमान है। मैं आया हूं भक्ति का फल देने। ना, शिव बाबा आया है भक्ति का फल देने। बाबा कहते किसकी भक्ति का फल देने? आप कहते किसको देंगे भक्ति का फल? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की। पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, है? द्वापर में आए तो किसकी भक्ति करते थे? एक शिव बाबा। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, देखा है ना? सुंदर बनाया। विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे। साहूकार थे तभी तो मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। दुनिया में मंदिर कितना बनाते हैं? छोटा सा बनाते। घर में कितना बड़ा कमरा बनाते हैं, उसमें चारपाई लग जाएगी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की चारपाई लग जाएगी। इतना बनाते। अपने लिए चारपाई डबल बेड लगाएंगे और देवताओं के लिए उनको खड़ा रखेंगे, बिठा के रखेंगे। इतना ही तो बनाते हैं ना। वैसे कहेंगे देवता सो गए, मुझे कई बार हंसी आती। पर्दा लगाते हैं दिन में, कहेंगे देवता सोए हैं, मैंने खटिया लगाई है जो सोए हैं वो। केवल पर्दा लगा देंगे और कहेंगे देवता सो गए। अपना पर्दा लगाएंगे, खटिया लगाएंगे तब सोएंगे ना। और देवता बैठे बैठे सो जाते हैं और बैठे बैठे खा लेते हैं, बैठे बैठे दर्शन दे देते। तो उनके लिए क्या करेंगे? केवल पर्दा लगाएंगे।
तब बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं तो सोचो खुद के पास कितना होगा। सोमनाथ का मंदिर बनाया, इतना धन दौलत उसमें लगाया, तो अपने पास कितना होगा। यहाँ भी जिस मनुष्य के पास जितना पैसा होगा वो उतना ही मंदिर बनाते हैं। अभी हम कल मंदिर देख के आए है ना, यहाँ पे गांव का काली का मंदिर है ना, वो मंदिर स्कूल के अंदर में आ गया तो उन्होंने बाहर में एक अच्छा बड़ा मंदिर बना दिया। तो हमने कहा इतना बड़ा स्कूल बनाया तो बाहर में उस मंदिर को उन्होंने बाहर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अंदर में डिस्टर्ब होता है। अभी इतना बड़ा स्कूल 2-3 एकड़ में और मंदिर कितना छोटा सा ही तो होता है ना। तो अपने पास कितना है, और मंदिर देवताओं को भी थोड़ा सा देते, भगवान को भी थोड़ा देते। तब बाबा ने कहा साहूकार भक्ति में जब नंबर 1 जब आए थे तो कितने साहूकार थे। जब सोमनाथ का मंदिर उसमें कोहिनूर हीरे से शिवलिंग बनाया तो उसके पास कितने हीरे होंगे। तो पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे तो विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे, और अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने, याद आ गई? क्या थे? नंबर 1 देवता, और अभी दुनिया में पतित बने, और फिर से बाबा मिला तो अभी हम फिर से क्या बने हैं, हम ब्राह्मण बने ना, ऊंच ब्राह्मण बने। तो अभी तुमको स्मृति आई है, तो स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। जितनी स्मृति रहेगी ना, बाबा कहते उतना नष्टो मोहा होते जाए। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। भगवान कई बार कहते हैं ना कि अगर मैं संस्कृत में सुनाऊं तो बोली अबलाएं माताएं बेचारी क्या करेंगी, ना उनको अंग्रेजी आती ना उनको संस्कृत आती, उनको तो क्या आती है, हिंदी आती है। तो संस्कृत में गीता सुनाई ऐसे समझते, संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझ पा रहे तो सोचो संस्कृत कैसे समझते। बाबा की मुरली के लिए कहते बाबा के वर्ड बड़े टफ हैं, हिंदी भी नहीं समझ में आती है तो संस्कृत में होती तो हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं, और कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। तो तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे। किसके सामने बैठे? बाबा की। बुद्धि में कौन याद है? बाबा। तो ये घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस। यहाँ ज्यादा संबंध नहीं है। यहाँ हम किसी को चाची ताई बुआ फूफा ऐसा नहीं कह सकते। कहते हैं देह के रिश्ते से कहते हैं, वरना बाबा के संबंधों में सब क्या है, माँ बाप भाई बहन, बस। बाबा कहते हैं और कोई संबंध यहाँ नहीं है। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने, वरना तो आत्मा क्या है, भाई भाई। नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हैं, बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है या आएगा, आया हुआ है। यहाँ आया वहां आया की बात नहीं, हमारा बाबा आया हुआ है, हम उसके सामने बैठे हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे और बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा भी कहते और परे ते परे सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा। तो परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। तो पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है। हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, आपको कोई साधु संत महात्मा है ना, सब गृहस्थ में रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, यहाँ सब बच्चे। परमात्मा पिता है और हम आत्मा उनके बच्चे।
तो बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे न सके। तो बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। तो बाप सदैव सुख ही देते हैं, ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं। बाबा ही सुख दे, बाबा ही दुख दे तो क्या फायदा है? कोई फायदा? बाबा कहते बाबा सुख देता है, दुख नहीं देता। दुख रावण देता है और दुख अपने कर्मों से मिलता है। तो बाबा सुख देते, ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं कि मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए 100 देवता बन। 1-2 जन्म के लिए नहीं, देवता बनना ही है तो 21 जन्मों के लिए। तो सुख दाता हुआ ना, दुख हरता, सुख करता। तो अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं? रावण। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी है। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, और वहां कायदे से राज्य चलता है। सुना? नियम मर्यादाओं से, कायदे से चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है। जैसे यहाँ भी है ना, जब ब्राह्मण पहुंच जाते तो प्रकृति भी क्या करती है? सहयोग देती है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में देवताओं के आगे तो प्रकृति क्या करेगी? जी हाजिर करेगी। तो प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहां कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं, तो विनाश भी होना है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा? तो कहा मूसल। इस समय की बात है। बाबा कहते पेट माना बुद्धि। कोई भी नई इन्वेंशन करते हैं तो किससे करते हैं? है ना, किसी से भी कई बार कहते हैं इनके पेट में बात नहीं पचती है। तो बात कहाँ होती? पेट में। बात तो कहाँ होती है? बुद्धि में। तो बुद्धि को कह दिया पेट। तो कहा स्वांग बनाते हैं अलग अलग। स्वांग बनाते फिर बोला इसको मारो तो इसके पेट से क्या निकलेगा? तो बोला मुसल। तो राइट बात तो तुम जानते। साइंस उन्हों की कितनी तेज है, तो यह बुद्धि का काम है ना। ये साइंस की इन्वेंशन होती है, वो किससे होती है? बुद्धि से। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी कर। जिन्हों से सुख मिलता उन्हों से ही दुख भी मिले। तो पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे, तो तुम तो हो ही गुप्त। तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है ना। लेना भी नहीं है तो देना भी नहीं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा पूछते बाबा किसी को दुख देते हैं? नहीं देते। तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। हमारा बाप सुखदाता, तो हमें क्या होने चाहिए? सुखदाता होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया कोई भी कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए। योग में रहे, मुस्कुराते रहना चाहिए। सुना क्या कहता बाबा? योग में रहे, मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। अब कहते यहाँ क्या होगा? जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट हो जाएंगे ना। तो टीचर की चलन अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा न रहे, है ना। बाबा ने सबको चुना है ना। हर एक आत्मा क्या है? विशेष है, भगवान के द्वारा चुनी हुई है। तो बाबा कहते कोई से भी घृणा नहीं। बाबा कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है।
जानते हैं। बाबा कहता मैं जानता हूं कि सब पतित है, नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, घृणा नहीं करते ना। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर किसी से घृणा करेगा? डॉक्टर घृणा करने लगेगा तो ठीक कौन करेगा? तो ऐसे बाबा घृणा करने लगेगा तो पावन कौन बनाएगा? तो ऐसे बाबा कहते टीचर अगर बैठे हैं, वो सेवा करने के लिए बैठे, अगर वही घृणा करने लगेंगे फिर सेवा कौन करेगा? फिर ठीक कौन करेगा? तो जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, ऐसे टीचर बाबा कहते वो भी है ना। वो किसी से घृणा करने लगे तो फिर तो कोई भी नहीं सुधरेगा। इसलिए बाबा कहते किसी से घृणा नहीं करनी है, जानते हैं ये सब पतित हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, जानता हूं इनकी चलन ही ऐसी है। सुना, किसी को जानना अलग बात है और घृणा करना अलग बात है। तो हम सबको जानते हैं, लेकिन घृणा किसी से नहीं। तो बाबा कहते खान पान कितना मलेच्छ का है। आज मनुष्यों का खान पान कैसा है? मलेच्छ का, जो आता वो खाते रहते हैं, नहीं? जानवरों का भोजन भी नहीं छोड़ा, पशुओं का भोजन भी नहीं छोड़ा, है ना। बाबा कहते अपना भोजन तो करते ही हैं, लेकिन फिर सभी का करें। कुत्ते, बिल्ली, कसेर, बकरी सबका भोजन कर लेंगे, घास भी खा लेंगे, शेर का भोजन मांस भी खा लेंगे, फिर गाय का भोजन दूध भी पी लेते हैं, सब चीज खा लेते हैं। अभी मीट मांस खाएंगे, अभी उसके ऊपर दूध दही खाएंगे, अभी कुछ। तो बाबा कहते हैं जो आता है वह खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है, तो लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है। जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम कम होंगे। भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं और ज्ञान से वेल्दी। जितना ज्ञान सुनेंगे उतना धनवान बनेंगे ना। बाबा कहते हेल्थ वेल्थ है तो सुख है। सिर्फ वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता ना। धन है और स्वास्थ्य नहीं है तो किस बात का सुख? क्या कहेंगे, इतना सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते, नहीं। तब बाबा कहते तो भी सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत राजाएं हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े बीमार। उनको कहा जाता है ऐसे विक्रम किए हैं जिसका फल मिलता है। सुना, बाबा ने आज भी पहले कहा कि रावण दुखी करता है। बाबा क्या कहता, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। कोई रावण नहीं देता, हमारे विकर्मों से हमको सुख दुख मिलता है। तब बाबा ने कहा जैसे विक्रम किए उसका फल मिलता है। तो बाप तुमको सुनाते तो बहुत हैं, रोज 4 पेज की मुरली सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ से बाहर गए फिर यहाँ का यहीं रह जाए। दुनिया में करते हैं ना, कोई कुछ सुनाता है और बाद में ताली बजा देते हैं, तो यहाँ ताली बजाने के लिए बाबा मना करता, पता है। जैसे कोई कहीं से उठता है, उठ करके क्या करता है, अपने कपड़ों का से झाड़ता है तो वहीं का वहीं सब गिरा जाता है। तो ऐसे ताली बजा के क्या करते हैं, सब वहीं झाड़ के गिरा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, बुद्धि में साथ में हमारे घर जाना है, हमारे जीवन से देखना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, यह तो नहीं होना चाहिए ना। धारणा करनी है और कुछ याद न पड़े। अच्छा, शिव बाबा को याद करो। अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा यह मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। तो यह बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो न सकते। तो गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया है।
तो बाबा कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाप की याद न रहे, पढ़ाई में मस्त न रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाबा के किस लिए बने थे? बाबा का किस लिए बने थे? पढ़ने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए बने थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उद्देश्य क्या हो गया? बाबा के बनने के बाद उद्देश्य क्या हो गया? यही उद्देश्य रहा या चेंज हो गया? अभी कपड़े अच्छे अच्छे पहनना हो गया, अच्छा अच्छा खाना उद्देश्य हो गया है, खूब नींद करना उद्देश्य हो गया। और बाबा से क्या क्या मांगना? सुख शांति मांगना, सुख शांति की चीजें मांगना उद्देश्य। ये सोच के आए थे यहाँ पर, इसलिए आए थे बाबा से पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा को खूब याद करेंगे, बाबा की याद में मगन रहेंगे और बाबा जो देगा उसमें खुश रहेंगे। अभी ऐसा है? देखना, चेक करना, है ना? बाबा कहते अपनी पढ़ाई का टाइम वेस्ट नहीं, पढ़ाई में मस्त रहो, ये टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है। जिस टाइम बाबा की याद है वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गंवाते हैं। आज तक तो बाबा कहता टाइम चार्ट रखो कितना कमाई करते हो, आज बाबा कहता चार्ट रखो कितना टाइम वेस्ट गंवाते हो। अक्षर ही एक है मन मना भव, आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, तो सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। और बनाने वाला बाप ही है। सुना? बनाने वाला बाप ही है, और बनाने पर आ जाए तो किसी को भी बना दे। ये तो पता होना चाहिए आपको। बाबा जब किसी को बनाने में आता है तो मार पीट करके कैसे भी करके अपना बना लेता है। इसलिए ये नहीं कि हम नहीं बनेंगे या हमसे नहीं होता, है ना? बाबा बनाने वाला है। जैसे अच्छा टीचर बनाने वाला होता है तो वो किसी को भी क्या करता है? लायक बना के छोड़ता है। और वो टीचर तो सबसे ऊंचे है ना, इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो, उसको याद करो, वो आपे ही आपको बना देगा। अब बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं, बनाने वाला बाबा ही है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे, फिर दुख। तो नई आत्माएं जो पहले आती हैं वह सुख भोगती है। कोई की महिमा निकलती है, क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। नई नई आत्मा परमधाम से आती, आने से ही अभी क्या होगी? उसके अंदर ताकत होगी। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। अब नई रचना हो रही है, तो तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। सतयुग में तो देवता होंगे, लेकिन इस समय देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हो, देवता बनने वाले। इस बाबा कहता है ना, पुरुषार्थ बड़ा, न कि प्रारब्ध बड़े। अभी हम सब क्या हैं? पुरुषार्थी हैं। इसलिए बाबा कहते ये जीवन जो है हमारा ऊंच है, इस समय हम जो चाहें वो बन सकते हैं। तो इस समय बाबा कहते तुम्हारी महिमा बहुत है ना। जगत अम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तो तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चैतन्य देवियां बनती हो, वो तो जड़ है। उनसे पूछो यह देवी कैसे बनी? देवियों के मंदिर है ना, पुजारियों से पूछे देवी कैसे बनी? अगर कोई बात करे तो समझाओ,
कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो यह नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। कि हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। तो यह स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने लिए, तो योग से देवी देवता बनते। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अभी थोड़ी देवता बने, अभी तो ब्राह्मण बने। बन गए हो या बन रहे हो? कितने बन गए हैं ब्राह्मण? पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, अभी क्या है? शूद्र हैं। अब कहते हैं अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो ना, ब्राह्मण बनने में भी तो समय लगता है ना। फिर ब्राह्मण से देवता बने। मूल बात ही है याद की, और याद में ही माया विघन डालती है। तो तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी। इसमें ही सारी मेहनत है। इसलिए कितने पुराने हो जाते, बोले क्या सिखाओ, बोला योग सिखाओ। किसी की बुद्धि को पकड़ के बांध दें क्या वहां? वो तो अपने ही हाथ में है ना। कहीं जा रही फिर पकड़ के लाओ, कहीं जा रही फिर पकड़ के लाओ, फिर पकड़ के बाबा के पास पहुंचाओ। तो यही तो मेहनत है, और यही मेहनत हम नहीं करना चाहते, और यही मेहनत सदा करनी, अंत तक यही मेहनत चलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरा पॉइंट है फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। तो सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है।
ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। स्वयं भी बंधन मुक्त और दूसरों को भी, बाबा कहते क्या करो, बंधन मुक्त करो तो स्वयं भी खुश, दूसरे भी खुश रहे। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे ना। बाबा ने इस समय बहुत अनुभवी बना दिया है। अभी माया किसी भी रूप में आए तो धोखा नहीं खाएंगे। हर रूप में माया को परख लिया, देख लिया, जान लिया, अभी अनुभवी बन गए हैं। तो बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आज का अव्यक्त इशारा है सदा सर्वशक्ति